बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में ज़ैनब नाम की औरत रहती थी। वो बहुत नेक दिल और शरीफ खातून थी। उसका शौहर एक आम मजदूर था जिसका नाम रशीद था। उनके पास 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। ज़ैनब अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करती थी। कम पैसों में भी सबको खुश रखती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ बहुत बड़ा इम्तिहान रखने का फैसला कर लिया। एक दिन रशीद काम पर गया। दोपहर को अचानक शहर में भयानक तूफान आया। आंधी और बिजली गिरती रही। वो तूफान इतना सख्त था कि कई लोगों की जान चली गई। जब रात हुई तो ज़ैनब को पता चला कि उसका शौहर भी उस तूफान में जा बहा हो गया है। ज़ैनब के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। लेकिन वो जानती थी कि बच्चों के सामने रोना नहीं चाहिए। उसने अपने आप को संभाला और बच्चों को खाना खिलाया। रात को जब बच्चे सो गए तो ज़ैनब खुद भी थक कर सो गई। लेकिन उसके दिल में डर था, अब घर कैसे चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी। अगली सुबह से ज़ैनब की असली मुश्किलात शुरू हुई। घर में खाने को कुछ नहीं था, पैसे बिल्कुल खत्म थे। उसने अपने जेवर बेच दिए, लेकिन वो पैसे भी जल्दी खत्म हो गए। ज़ैनब ने लोगों के घर काम करना शुरू किया। सुबह से शाम तक मेहनत करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, घर साफ करती, हर जगह से थोड़ी थोड़ी कमाई करके लाती। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पैसे कम पड़ रहे थे। बड़े बेटे को बुखार आ गया, दवाई के पैसे नहीं थे। छोटी बेटी के जूते फट गए थे, वो नंगे पांव स्कूल जाती। ज़ैनब रात को रोती। एक माँ की दुआ होती कि अल्लाह उसके बच्चों को सलामत रखे। वो खुद भूख से सो जाती, लेकिन बच्चों को खाना जरूर खिलाती। महीने गुजरते गए। ज़ैनब की हालत और बिगड़ती गई। एक दिन घर का किराया देने के पैसे नहीं थे। मकान मालिक ने बाहर निकलने की धमकी दी। ज़ैनब, अगर 3 दिन में किराया नहीं मिला तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा, मकान मालिक ने कहा। ज़ैनब ने हाथ जोड़ के मिन्नत की, बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन मकान मालिक सख्त दिल का आदमी था। उसने इनकार कर दिया। उस रात ज़ैनब ने बहुत रोया। उसके बच्चे भी समझ गए थे कि माँ कितनी मुसीबत में है। बड़ा बेटा आमिर ने कहा, अम्मी, मैं काम पर जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ज़ैनब ने अपने बेटे को गले लगाया, नहीं बेटा, पहले तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगली रात जब ज़ैनब थक कर सोने लगी तो अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक आदमी कमरे में आया। वो आदमी बहुत खूबसूरत लिबास में था। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उस चमक में कुछ गलत था, कुछ डर भरा था। ज़ैनब घबरा गई। तुम कौन हो, यहां कैसे आए? वो आदमी मुस्कुराया, एक ठंड डाल देने वाली मुस्कुराहट। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ज़ैनब। मदद? तुम्हें मेरी मुसीबतों के बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे बेटे को दवाई चाहिए, तुम्हारी बेटी के जूते फटे हुए हैं, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है। ज़ैनब की आंखें भर आईं। ये सब सुनना उसके लिए तकलीफ दे था। वो आगे आया, मैं तुम्हें इतना मालो दौलत दे सकता हूं कि तुम जिंदगी भर चैन से रहो, तुम्हारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उन्हें किसी चीज की कमी ना रहे। ज़ैनब ने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? कोई अनजान आदमी इतना कुछ क्यों देगा? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए इसके बदले? ज़ैनब ने पूछा। आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बस एक छोटी सी चीज, तुम्हारी खुशियां। मेरी खुशियां? ज़ैनब हैरान हुई। हाँ, देखो ज़ैनब, तुम्हारे पास अब भी इतनी मुश्किलातों के बावजूद कुछ खुशी है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें गले लगाते हैं, जब वो तुम्हें अम्मी कहते हैं, जब तुम उन्हें खिलाती हो, जब वो तुम्हारे साथ हंसते हैं, ये सब छोटी छोटी खुशियां। ज़ैनब समझ गई। तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे दूं? बिल्कुल सही समझी। तुम अपनी सारी खुशियां मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तुम्हारे बच्चे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ज़ैनब ने उस आदमी को गौर से देखा। अचानक उसे कुछ समझ आया। तुम शैतान हो ना? वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा।
शाबाश ज़ैनब, हाँ मैं वही हूं जिसे लोग शैतान कहते हैं, इब्लीस, वो जो इंसान को गुमराह करता है। ज़ैनब घबरा गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर तुम मुझसे ये सौदा क्यों करना चाहते हो? शैतान ने कहा, क्योंकि ज़ैनब तुम्हारी खुशियां बहुत कीमती हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की खुशियां ही दुनिया में रोशनी फैलाती हैं और मैं उस रोशनी को मिटाना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी खुशियां दे दूं तो फिर मैं जीऊंगी कैसे? बच्चों के साथ कैसा लगेगा? शैतान ने जवाब दिया, तुम जियोगी, बस तुम्हें किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होगी, न खाने में, न सोने में, न किसी से मिलने में। तुम्हारा दिल बिल्कुल खाली हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास हर चीज होगी, पैसा, घर, गाड़ियां, जेवर, कपड़े, सब कुछ। ज़ैनब ने सोचा, ये कितना बुरा सौदा है। लेकिन फिर उसने अपने बच्चों को देखा। वो भूख से सोए हुए थे, उनके कपड़े पुराने थे। वो सोचने लगी कि क्या उसकी खुशियां उसके बच्चों के अच्छे भविष्य से ज्यादा जरूरी हैं? शैतान ने देखा कि ज़ैनब सोच रही है। वो मुस्कुराया, देखो ज़ैनब, तुम्हें फैसला अभी नहीं करना। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, तब तुम अपना फैसला बता देना। ज़ैनब ने कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारती रहोगी, मुश्किलों में, परेशान। तुम्हारे बच्चे भी दुखी रहेंगे। तुम्हारी बेटी स्कूल छोड़ देगी, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाएगा और तुम सब कुछ देखती रहोगी। ये कहकर शैतान गायब हो गया। कमरे में फिर से ठंडक छा गई। अगली सुबह ज़ैनब बहुत परेशान उठी। रात भर सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में शैतान की बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, क्या सच में मैं अपनी खुशियां दे सकती हूं? लेकिन अगर नहीं दी तो मेरे बच्चे? सुबह जब बच्चे उठकर तैयार होने लगे तो ज़ैनब ने उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बहुत बोझिल था। बड़ी बेटी फातिमा स्कूल जाने से पहले बोली, अम्मी, आज स्कूल में पिकनिक है, सबके पास खाना है, क्या मेरे पास भी कुछ हो सकता है? ज़ैनब का दिल टूट गया। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने झूठ बोला, बेटा, आज तुम घर पर ही रहो, तुम्हें बुखार लग सकता है। फातिमा उदास हो गई लेकिन चुप हो गई। दोपहर को ज़ैनब एक अमीर औरत के घर काम करने गई। वहां उसने देखा कि कितना सब कुछ है, बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत फर्नीचर, मज़ेदार खाना, खूबसूरत कपड़े। अमीर औरत अपनी बेटी से कह रही थी, ये जेवर पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, कल और लाते हैं। ज़ैनब ने सोचा, अगर मेरे पास भी इतना सब कुछ होता तो मेरे बच्चे कितने खुश होते, उन्हें किसी चीज की कमी ना होती। शाम को जब वो घर आई तो उसका छोटा बेटा आमिर बीमार था। उसको तेज बुखार था। अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आमिर ने कहा। ज़ैनब के पास पैसे नहीं थे। उसने आमिर को सीने से लगा लिया और दुआ करने लगी। रात को जब बच्चे सो गए तो ज़ैनब फिर से सोचने लगी, क्या मैं शैतान का सौदा कबूल कर लूं तो आमिर को सही दवाई मिल जाएगी, फातिमा को अच्छे जूते मिल जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, लेकिन मैं खुश कैसे रहूंगी? जब आमिर सेहतयाब होगा और मुझे गले लगाएगा तो मुझे खुशी महसूस नहीं होगी। जब फातिमा मुझे अम्मी कहेगी तो मेरा दिल खाली रहेगा। ये कैसा जीना है? दूसरा दिन और भी मुश्किल था। सुबह मकान मालिक आया। उसने डांट लगाकर कहा, ज़ैनब, कल तक किराया दो वरना घर खाली करो। ज़ैनब ने मिन्नत की, बस एक रात और, सुबह तक मैं इंतजाम कर लूंगी। लेकिन मकान मालिक नहीं माना। नहीं, कल शाम तक या पैसे या घर खाली। जब वो चला गया तो ज़ैनब की आंखें भर आईं। बच्चे ये सब देख रहे थे, वो भी डर गए थे। ज़ैनब दिन भर काम ढूंढती रही, हर जगह गई, लेकिन किसी ने भी उससे काम नहीं दिया। एक जगह से कहा गया, तुमसे ज्यादा कम उम्र की औरत चाहिए। दूसरी जगह से कहा गया, तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है। तीसरी जगह पे सिर्फ हंसाकर भगा दिया गया। शाम को ज़ैनब थक कर घर आई। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। बड़ी बेटी फातिमा ने पूछा, अम्मी आज खाना नहीं बनाया? ज़ैनब ने कहा, बेटा आज रोज़ा है। झूठ बोलना पड़ा। बच्चे चुप हो गए। वो समझ गए थे कि घर में कुछ नहीं है। रात को उसकी सहेलियां आईं। उन्होंने कहा, ज़ैनब, तुम्हें एक रिश्ता आया है। एक अमीर आदमी है, वो चाहता है कि तुम उससे शादी कर लो। वो तुम्हारे बच्चों को भी अपना लेगा। ज़ैनब ने सोचा, यह भी एक रास्ता था, लेकिन उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं अपने शौहर रशीद को भुला सकती हूँ? क्या मैं किसी और के साथ रह सकती हूँ?
उसने इनकार कर दिया, नहीं, मैं रशीद की वफा निभाऊंगी। सहेलियां उदास होकर चली गईं। उस रात ज़ैनब ने बहुत रोया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। अचानक उसे शैतान की याद आई। कल रात वो आएगा और जवाब मांगेगा। तीसरा दिन सबसे सख्त था। सुबह आमिर का बुखार और बढ़ गया। उसकी हालत खराब थी। ज़ैनब उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इसको तुरंत दवाई चाहिए, वरना हालत सीरियस हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया कुछ कर दीजिए। डॉक्टर ने तरस खाकर एक छोटी सी दवाई दी। ये लो, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की है, इसके बाद सही इलाज करवाना पड़ेगा। ज़ैनब वापस घर आई। दोपहर को मकान मालिक फिर आया। इस बार वो गुस्से में था। ज़ैनब, मैंने कहा था ना आज पैसे नहीं है तो निकल जाओ अभी। ज़ैनब ने मिन्नत की, बस 1 रात और, सुबह तक मैं इंतजाम कर लूंगी। मकान मालिक चिल्लाकर बोला, 1 घंटे में घर खाली करो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनकर बच्चे रोने लगे। फातिमा ने कहा, अम्मी, हम कहाँ जाएंगे? ज़ैनब के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी। शाम होने लगी। ज़ैनब ने अपना सारा सामान एक छोटे से थैले में बंद कर लिया। वो सब कुछ बहुत कम था, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, बस इतना ही। वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकली। रात हो चुकी थी, ठंड भी थी। ज़ैनब नहीं जानती थी कि कहाँ जाएं। वो एक मस्जिद के पास गई, वहाँ एक कोने में बैठ गई। बच्चे थकान से सो गए। ज़ैनब बैठी रही और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मैं क्या करूं? अचानक फिर से वही ठंडक महसूस हुई। शैतान आ चुका था। वो ज़ैनब के सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। तो ज़ैनब, 3 दिन हो गए, तुमने सोचा मेरा सौदा कबूल है? ज़ैनब ने अपने बच्चे देखे। वो बेगुनाह सो रहे थे, भूख और थकान से। शैतान ने कहा, देखो अपने बच्चों को, सड़क पर सो रहे हैं। कल इनको खाना मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर तुम हाँ कहो तो अभी के अभी मेरे पास एक बड़ा घर है, गरम बिस्तर, खाना, दवाई, सब कुछ। तुम्हारे बच्चे कल से अच्छे स्कूल में जाएंगे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस तुम्हें अपनी खुशियाँ देनी हैं। ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी खुशियाँ देना तो छोटी बात है। वो बोलने ही वाली थी कि हाँ मैं कबूल करती हूँ कि अचानक उसकी नज़र अपने बेटे आमिर पर पड़ी। आमिर नींद में मुस्कुरा रहा था, शायद वो कोई अच्छा सपना देख रहा था। ज़ैनब को याद आया, कल जब उसने आमिर को खाना खिलाया था तो आमिर ने कहा था, अम्मी, आपके हाथ का खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। फिर उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी। वो भी सो रही थी, लेकिन उसके हाथ में वो टूटा हुआ खिलौना था जो ज़ैनब ने कई साल पहले लाया था। ज़ैनब को याद आया, जब भी वो काम से थक कर आती थी तो फातिमा कहती थी, अम्मी, मैं आपके पाँव दबाती हूँ, आप थकेंगी नहीं। और फिर उसका छोटा बेटा, वो सबसे छोटा था लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार। वो कभी शिकायत नहीं करता था, हमेशा कहता था, अम्मी आप परेशान मत हो, मैं बड़ा होकर सब ठीक कर दूंगा। ज़ैनब को समझ आ गया, अगर वो अपनी खुशियाँ दे देती है तो ये सब कुछ खो जाएगा, वो इन लम्हों को महसूस नहीं कर पाएगी। उसने शैतान की तरफ देखा, नहीं, मैं तुम्हारा सौदा कबूल नहीं करती। शैतान हैरान हुआ, क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, तुम्हारे पास कोई घर नहीं होगा। ज़ैनब ने हिम्मत से कहा, शायद मेरे पास घर नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चों का प्यार है, उनकी मुस्कुराहटें हैं। जब वो मुझे अम्मी कहते हैं तो मेरा दिल भर जाता है। ये जो खुशियां हैं ये किसी भी दौलत से बड़ी हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे? मेरे बच्चे अल्लाह की अमानत हैं, अल्लाह ही उनका रिज़्क़ देंगे, अल्लाह ही उनकी हिफाजत करेंगे। मुझे सिर्फ हिम्मत रखनी है और मेहनत करनी है। शैतान गुस्से में आ गया, तुम बेवकूफ़ हो ज़ैनब, तुम सब कुछ खो दोगी। ज़ैनब ने जवाब दिया, नहीं, मैं सब कुछ बचा रही हूँ, अपने ईमान को, अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता है उसको, अपनी खुशियों को। ये चीज़ें किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास है और मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगी। शैतान गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, वो गायब हो गया। ज़ैनब ने अपने बच्चों को गले से लगाया, उसने उनके लिए दुआ की। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुश थी, उसने अपना ईमान बचा लिया था। अगली सुबह जब वो उठी तो एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, बेटा ज़ैनब, तुम रात यहाँ कैसे?
जैनब ने सारी कहानी बताई। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मैं इस मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। तुमने शैतान का सामना किया और जीत गई। अल्लाह तुमसे बहुत खुश हैं। आओ मेरे साथ चलो। वो जैनब को एक घर ले गया। ये घर खाली पड़ा है, तुम यहाँ रह सकती हो, किराए की कोई ज़रूरत नहीं। जैनब की आंखें भर आईं। लेकिन मैं, और हाँ, मस्जिद में एक मदरसा है, वहाँ तुम्हें पढ़ाने का काम मिल सकता है, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। जैनब के पास अल्फाज नहीं थे। वो सिर्फ इतना कह सकी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ऐसे ही अल्लाह ने जैनब की मदद की। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सुधरती गई। उसके बच्चे भी खुश रहे। वो अच्छे से पढ़े, कामयाब हुए। और जैनब ने कभी अपनी खुशियाँ नहीं खोईं। वो हमेशा मुस्कुराती रही। उसके दिल में हमेशा शुक्र था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, खुशियाँ दिल की सलामती से मिलती है। अपनों का प्यार, उनकी दुआएं, ये सभी असली दौलत है। शैतान हमेशा हमें लालच देकर गुमराह करता है, लेकिन अगर हम अपने ईमान पर कायम रहें तो अल्लाह ज़रूर मदद करते हैं। कोई भी मुश्किल हो, सब्र करो। अल्लाह हर मुश्किल के साथ आसानी रखते हैं, बस हमें भरोसा रखना चाहिए। जैनब ने अपनी खुशियाँ नहीं बेची और अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया। यही सच्चाई है ज़िंदगी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।